संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी को साईं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। दोस्तों, फील द डिवाइन लव। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप प्रणाम कर लीजिए। आज हम डिवाइन गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, जो है श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आशीर्वाद है उनका, क्या आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। देखिए, जो लोग भी पॉजिटिव तरीके से आ रहे हैं, बहुत ही वेलकम है उनका, और निगेटिव तरीके से तो वो खुद ही अपना कर्मा बढ़ा रहे हैं ना, उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। दूसरी बात, यहाँ पर कभी भी आप, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि हमने यहाँ से करवाया, वहाँ से करवाया, आप कहीं से भी करवाइए, लेकिन जो भी आपको रेमेडी मिलता है ना, उससे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जानना उतना ज़रूरी नहीं है जितना आपको अपने आप को पॉजिटिव करना ज़रूरी है, जितना आपको रेमेडी उपाय करना ज़रूरी है। तो अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी मार्गदर्शन लेते हैं, और अगर आप रेमेडी करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग भी मत करवाइए। अगर आप जनरल रीडिंग को ध्यान से देखते हैं और अगर आप रेमेडी करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा। और ये जो रीडिंग होता है ना, डिवाइन गाइडेंस होता है और पूरी तरीके से ब्लेसिंग होता है। तो अगर आप इसे सुनते भी रहते हैं तो आपको एक पीस ऑफ माइंड लगता है, एक प्रकार से हीलिंग आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रेमेडी आप कर सकते हैं, तभी आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि रेमेडी तो उपाय तो आपको ही करना है ना, क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं सबका रहता है। तो कर्मा अगर क्लीन करना है, कर्मा को अगर क्लींजिंग करना है, तो कहीं ना कहीं रेमेडी आपको तो करना ही है। कोई भी अगर आपको रेमेडी बताते हैं, कोई भी एनिमल, तो आप रेमेडी को बहुत ही दिल से फॉलो कीजिए। और श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जो भी रहते हैं, ठीक है, तो जो भी जिन्होंने भी ये महसूस किया होगा, जो भी श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में है, उनकी जो प्रॉब्लम है, वन बाय वन उनकी जो कितनी भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो, वो निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं सारे संकट, सारे भय, सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलता है तो आप उतना ही लीजिए, ज़बरदस्ती किसी पर डाउट मत कीजिए ना। वैसे भी क्या होगा कि हर किसी अच्छे व्यक्ति पर भी आप डाउट करेंगे, तो पहले आप सुनिए, समझिए। जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रिजोनेट करता है उतना ही लीजिए। अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें आपसे रिजोनेट करती है, तो आप रेमेडी को भी फॉलो कीजिए, है ना। और हम सबको पता है कि इनोसेंस जो होते हैं, उनके लिए हमारे दिल में अलग से समझ में आता है कि नहीं, ये जो लोग हैं ये हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, है ना। तो ऐसे लोगों पर आपको डाउट नहीं करना है कभी। श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश आपके लिए क्या है, हम देखते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश आपके लिए क्या है। श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश आपके, यहाँ पर कोई ऐसे किसी न किसी को ना काफ़ी भ्रम महसूस हो रहा है, किसी न किसी को काफ़ी ज़्यादा दुख, तनाव, बर्डन, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। जितने भी सब्सक्राइबर्स, उनमें से कोई ना कोई ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ समय में उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो उनके लाइफ में संघर्ष हुआ है। तो देखिए, संघर्ष जब होता है ना, तो एक, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि टेस्ट होता है ना, एक टेस्ट भी होता है आपका। जब कर्मों की शुद्धि चलते रहती है तो आप अपने आप को पहचानते हैं, आपके कौन अपने हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है। तो देखिए, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, जो लोग भी पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना, उनके लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप निगेटिव थॉट रख कर कोई भी चीज़ देखते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो वो निगेटिविटी की कौन लेगा ना, वो आप ही लेंगे। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए है जो निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप बहुत ज़्यादा अगर निगेटिव सोचते हैं तो निगेटिव थॉट को हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से डिवाइन जी, देखिए, एक सब्र जो होता है ना, जो रखते हैं सब्र, उनको पता है। जिनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसी निगेटिविटी हुई है, उनको पता है। अब अगर मैं अपना बताऊंगी तो आप लोग ये सोचने लग जाएंगे कि मुझे तो सब कुछ पता है, फिर भी मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि इन्होंने ऐसा किया, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मेरे हनुमान जी बाबा जी पर पूरा भरोसा है। तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उन पर इस तरीके से भरोसा रखिए जिस तरीके से एक बच्चा भरोसा रखता है ना अपने माता पिता पर। तो
तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में, आपकी लाइफ देखिए इस तरीके से आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत लोगों ने आपको बहुत सारी चीज़ें की है आपके साथ, आपको इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना एक बहुत तनाव, बहुत परेशान, आप मतलब रो भी सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रोते हुए आते हैं और काफ़ी खुश होकर मुस्कुरा कर जाते हैं ना, तो ऐसा जब हम स्पिरिचुअल प्लेस पर भी जब हम जाते हैं काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं ना, तो वो डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है। तो आप जितना ज़्यादा डिवाइन जी के करीब रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ से निगेटिविटी हटने लग जाता है। यही कारण है कि जब आपको रेमेडी करने के लिए कहा जाता है, आपके खुद के माइंड के जो निगेटिव थॉट है वो पहले हटते हैं, फिर आपके आसपास में जो भी एनर्जी होती है निगेटिव एनर्जी वो हटने लग जाती है, तब आप एक बैलेंस पर्सनालिटी में आते हैं। आप दोनों कार्ड को देखिए, 5.2 है ना। आप अगर कंपैरिजन करेंगे अपने आप को पहले की अपेक्षा, अभी जब आप बहुत पॉजिटिव थॉट रखते हैं, जब आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं, तब आप एक बैलेंस पर्सनालिटी बनते हैं और तब आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आता है। जो ब्रेक थ्रू आपके पर्सनल लाइफ में भी, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारा मनी बिल्कुल टिकता नहीं है ना, मनी का ब्लॉकेज है, या रिलेशनशिप हमारा उतना अच्छा नहीं चलता, तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना, तो आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी एक ग्रो आएगा और आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी संभावनाएं आएंगी। आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे किसी भी चीज़ों को, किसी भी बातों को, ठीक है, अच्छे से आप समझ पाएंगे कौन क्या कैसे, है ना। और ये जो है सोर्स का कार्ड, हमेशा मुझे ये नज़र आता है डिवाइन जी की कृपा, तब आप ये फील करेंगे कि परम पिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके साथ है, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक हार्मनी, जैसे यहाँ से शुरू हुआ है कार्ड, देखिए यहाँ पर, तो आप खुद ही देख लीजिए कार्ड कितना प्रोजेक्शन की वजह से आप परेशान हैं, कितनी निगेटिविटी से आप परेशान हैं, आपका कोई भी कार्य, आप कई जगह आप मार्गदर्शन ले रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको, जैसे कहते हैं ना कि असर नहीं कर रहा है, या तो थोड़ा सा अपने तरफ भी देखिए, ठीक है, थोड़ा ये देखिए कि क्या आपने क्या क्या फॉलो किया है ना। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि संभावना तो है कि परमात्मा जी की कृपा आपकी तरफ है, आ रहा है, परमात्मा जी की कृपा आपको मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपको रेमेडी मिल रहा है, आपको उपाय मिल रहा है, आप उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये आप थोड़ा सा देखिए, है ना। हम नहीं कर सकते वाली कोई बात नहीं होती, अगर आप नहीं कर सकते तो आप भजन भी सुन सकते हैं, आप ध्यान योग पूजा, अगर आप नहीं कर सकते तो आप प्रणाम भी कर सकते हैं। आप अगर दिल से परमात्मा जी को याद करेंगे तब भी आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप अपने आसपास महसूस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके लाइफ में जिन्होंने भी जिस भी तरीके की प्रोजेक्शन किया है आपके सक्सेस को किसी भी प्रकार से ब्लॉक करना, ये प्रोजेक्शन, ये कर्मा उनके तरफ बैक हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक आप खुद बैलेंस नहीं होंगे, ये मत सोचिए कि ये प्रोजेक्शन किसी और, क्योंकि देखिए आपके कर्मा भी बैलेंस होने जरूरी है। तो आपके गुड कर्मा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आप जितना ज़्यादा डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में हार्मनी आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो मुझे फील भी होता है, अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और जो आप पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट करते थे, अब आप काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप अपने गोल के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, काफ़ी ज़्यादा करीब है। मतलब ना हम ये कहेंगे कि आपने जिस तरीके से अपने ऊपर कार्य किया है, जिस तरीके से आपने परमात्मा जी पर भरोसा रखा है, तो आपको इसका जो फल है बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का जो पर्सनल इशू है वो रिसॉल्व हो जाएगा। ए टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रहा है। आप में से कुछ लोग अगर हीलिंग करते हैं तो ये हीलिंग का ही असर है। अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं तो हीलिंग सीख भी सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में हैं और यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा जो भी पर्सनल इशू आपका चल रहा है वो रिसॉल्व होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मार्गदर्शन यहाँ पर आ रहा है क्योंकि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोच रहे, उन लोगों के लिए भी समझ कर भी आपने उनको माफ़ कर दिया है। आप में से कुछ लोग माफ़ी प्रार्थना भी कर रहे हैं जिसका ये असर मुझे नज़र आ रहा है। आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिनके लिए भी ये एनर्जी रिसीव हुई है। आप ऐसे ही चलिए, आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको सीधा देखना है, आपको प्रभु के चरण में ही देखना है। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जी के चरणों में आप हैं और चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान, अब मोरी रक्षा करो, हे अंजनी के लाल, हे पवन पुत्र हनुमान। मुझे ये अचानक आ रहा है और आप बिल्कुल ऐसे ही रहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में अगर आप हैं
किसी भी प्रकार की कोई भी कितनी भी निगेटिविटी हो वो हट जाएगी, ये मैं खुद के अनुभव से कह रही हूँ, ठीक है। और परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, असीम कृपा, ठीक है, आपके ऊपर। तभी आप ये सारी चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, तभी आपके पास ये मार्गदर्शन आ रहा है, क्योंकि हमें सही समय में सही मार्गदर्शन का आना भी परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। आप में से कुछ लोगों को सक्सेस प्राप्त होने वाला है। जो भी ब्लॉकेज थे आपके अपॉर्चुनिटी में, जो भी ब्लॉकेज था आपके विक्ट्री में, वो आपका ब्लॉकेज जो है हील होने वाला है। आपके या आपके सोल कनेक्शन के जो थर्ड आई चक्र है वो ब्लॉकेज था वो ओपन होने वाला है। दी वर्ड से कोई ऐसा कार्मिक कनेक्शन है आपके लाइफ में, कोई ऐसी कार्मिक स्थिति है जो हटने वाली है, और ये इसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी 29 से, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है। तो यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर और आपके सोल कनेक्शन के थर्ड आई चक्र पर या सोल फैमिली के थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आपको सही दिशा में सही मार्गदर्शन मिले, सही आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट आए, निगेटिव थॉट हट जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए विकास के लिए है। जो कुछ भी आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति हुई है, आप जब मुड़कर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इससे तो आप आगे ही बढ़े हैं, ठीक है, इससे आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं, और भी ज़्यादा एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर आई है, और यही दृढ़ इच्छा शक्ति आपको आगे लेकर जाएगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।